भारत जोड़ो यात्रा की। भोपाल से खबर है जहां पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने के इस पूरे मामले में अब बीजेपी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। यह आरोप बीजेपी की ओर से लगाया गया था, जिसके बाद लगातार इस मामले की जांच चल रही थी। लेकिन अब भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी की शिकायत पर अब कांग्रेस आईटी हेड अभय तिवारी पर एफआईआर दर्ज हुई है। मीडिया कोऑर्डिनेटर पीयूष बबेले पर भी एफआईआर दर्ज हुई है और इधर क्राइम ब्रांच लगातार मामले की जांच कर रही है। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त मध्य प्रदेश में है और ऐसे में इस यात्रा से जुड़े तमाम अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। लेकिन अचानक ही एक वीडियो सामने आया जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और इस पर बीजेपी ने सवाल उठाया। तो बता दें कि कांग्रेस आईटी हेड अभय तिवारी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भारत जोड़ो यात्रा में लगे थे। यह आरोप बीजेपी ने लगाया था और अब इसी आरोप के चलते मीडिया कोऑर्डिनेटर और कांग्रेस आईटी हेड पर एफआईआर दर्ज हुई है। चलिए संवाददाता दीपक का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरह से बीजेपी ने इस पूरे मामले पर लगातार आवाज उठाई थी, कई सवाल खड़े हुए थे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर, अब देखा जा रहा है कार्रवाई भी जारी है। कांग्रेस आईटी हेड और मीडिया कोऑर्डिनेटर पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जी, मैं बता दूं कि एफआईआर का दौर जारी है। इस पर लेकर लगातार भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सियासत चल रही थी, अब सियासत गर्मा गई है। जिस तरीके से 25 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक कथित वीडियो आया था जिसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे की आवाज आई थी, वहां पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला धनगांव में दर्ज कर लिया गया था, खंडवा के। उसके बाद बीजेपी के एक प्रवक्ता पर एफआईआर दर्ज किया गया था रायपुर में। अब फिर बीजेपी ने के प्रवक्ता का दल आज भोपाल के क्राइम ब्रांच पहुंचा और कांग्रेस के आईटी हेड और मीडिया कोऑर्डिनेटर पर और राहुल गांधी, कमलनाथ, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया था, परंतु 2 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज क्राइम ब्रांच में हो गया है। कांग्रेस के आईटी हेड अभय के ऊपर और कोऑर्डिनेटर पीयूष बबेले के ऊपर मामला दर्ज हो गया है। धारा 505, 153, धारा 505(2), 120 भी समेत तमाम धाराओं में मामला दर्ज कर लिया और क्राइम ब्रांच सरगर्मी से इस पूरे मामले में जांच कर रही है। और वहीं कहना है कि जल्द ही इस मामले में जो भी प्रकरण में एफआईआर में जो भी प्रावधान है उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी 5-6 दिन और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है मध्य प्रदेश में बाकी है। इसको लेकर बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से वहाँ पर नारेबाजी हुई है, देश विरोधी गतिविधि हुई है, इसीलिए इस यात्रा को बंद कर दिया जाए। अब यह देखना होगा कि इन 5-6 दिनों में दीपक देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ रुख कांग्रेस भी इस ओर अपनाती है, क्या कुछ रिस्पांस कांग्रेस की ओर से आता है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी भी फोन लाइन पे जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। मनोज जी, जिस तरह से लगातार चर्चाएं भारत जोड़ो यात्रा की मध्य प्रदेश में हमने देखी, कई तरह के इसमें रिस्पांस जनता की ओर से भी आए, लेकिन जब एक वीडियो सामने आया था, प्रदेश अध्यक्ष ने भी इसे साझा किया था, उसके बाद से ये मुद्दा गर्मा रहा था कि आखिरकार भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगाए गए। और अब देखा जा रहा है इस पर लगातार क्राइम ब्रांच भी जांच कर रही है, 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। देखिए, मुद्दा एफआईआर का नहीं है शुभांगी, मुद्दा ये है कि अब पूरे मसले को लेकर एक नए तरह की सियासत मध्य प्रदेश में गरमा गई। राहुल गांधी को करीब 4 दिन और रहना है मध्य प्रदेश में, 6 दिन और रहना है, लेकिन इस दौरान और क्या क्या देखने को मिला, क्योंकि उम्मीदें यही थी। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पिछली बार 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन वो रह ना सकी। अब फिर एक बार 2023 में कांग्रेस का सपना है कि शायद वो वापसी करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसी दौर में आप देखिए कि बड़े रणनीतिक तरीके से मुकदमा इसमें उस सरकार के द्वारा कराया जाता है छत्तीसगढ़ में, जहां कांग्रेस की सरकार है, लोकेंद्र सिंह के खिलाफ, लोकेंद्र पारासर के खिलाफ, जो मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन दूसरा मुकदमा मध्य प्रदेश में होता है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आप समझिएगा कि किस तरह से इस पूरे मसले को लेकर रणनीतिक तौर पर दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई। कांग्रेस और बीजेपी आज उन्हीं धाराओं में, जिन धाराओं में रायपुर में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें 120B यानी षड्यंत्र का हिस्सा है, और 503 यानी मतलब यही है कि किस तरह से बरगलाया गया है, काट-छांट की गई है वीडियो में। तो पीयूष बबेले और अभय तिवारी दोनों की मुश्किलें मध्य प्रदेश में बढ़ने जा रही है, जैसा हम यदि एफआईआर को देखें। पर इतना जरूर नजर आ रहा है
कि आगे चलकर और इस पर सियासत गरमाएगी, क्योंकि अब दोनों ही तरफ से बार पलटवार और होंगे। मनोज जी, जैसे लगातार कहा जा रहा है कि वीडियो को काट छांट के परोसा गया है, कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है, और दूसरी ओर हमने ये भी देखा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया, शिकायत की गई कि बीजेपी लगातार इस यात्रा को असफल बनाने के लिए, या ये कहा जाए कि कांग्रेस की इस यात्रा पर कई तरह के सवाल उठा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वही मैं आपसे साझा कर रहा था कि किस तरह से एक दूसरे के आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस आ गए हैं। बड़ी बात यह है कि क्या मध्य प्रदेश को लेकर दोनों ही दल इतने एक्टिव है, या जिस तरह का जिंदाबाद का जो एक वीडियो वायरल हुआ, हालांकि जैसा बीजेपी का दावा कि वो वीडियो बाकायदा कांग्रेस की तरफ से अपने ट्विटर पर किया गया था, बाद में उसको हटा लिया गया, क्योंकि उसी के आधार पर बीजेपी ने उसको पे ट्वीट करके बताया कि जिंदाबाद के नारे लगे राहुल गांधी में। अब यही आधार फिर बनाया है। अब इसमें होगा ये कि यदि क्राइम ब्रांच जांच करेगी तो पहले उसको रिकवर किया जाएगा जो हटाया है कांग्रेस ने, और रिकवर किया जाएगा तो फिर किसने ये वीडियो डाला था। तो हमें लगता है इसमें और बहुत सारी चीजें आगे बढ़ने वाली है। पर 6 दिन में और क्या क्या देखने को मिलेगा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। भारत जोड़ो यात्रा भी चलेगी और दूसरी तरफ कांग्रेस तोड़ो यात्रा भी चलेगी। बिल्कुल सही कहा मनोज जी, आपने देखना होगा कि आने वाले 6 दिनों तक जब ये यात्रा मध्य प्रदेश में रहेगी तो क्या कुछ और मामले गरमा सकते हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में जारी है, लेकिन इस बीच इस यात्रा पर कई तरह के सवाल भी खड़े हुए। उसी से जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया गया था बीजेपी की ओर से आरोप लगाते हुए, और अब इस पूरे मामले पर जांच भी जारी है।